जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज एनिमल हीलिंग गोल फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी। संगत जी, आज हम पढ़ेंगे दिव्य आभा का चैप्टर विवाह रक्षक गुरु जी, पृष्ठ 130 से 132। मैं गुरु जी को जितना भी धन्यवाद दूँ वह कम है। हम गुरु जी के पास अपने व्यवहार संबंधी समस्या लेकर पहुँचे थे और उन्होंने हमें तुरंत अपनी शरण प्रदान करी, परंतु अभी उससे भी बड़ी परीक्षा शेष थी। मेरे विवाह को 35 वर्ष बीत चुके थे। मुझे एक पुत्र और एक कन्या है, दोनों विवाहित, और मैं घर में एक पोती भी है। कहते हैं कि किसी को भी जीवन में सब सुख प्राप्त नहीं होते। मेरे पति की आदतों में बहुत सुधार संभव था। वे जीवन को आनंद पूर्वक जीना चाहकर भी परिवार के किसी उत्तरदायित्व को लेना नहीं चाहते थे, और जब वह मद्यपान करते थे तो मुझे भय लगता था। वह आक्रामक और अत्याचारी हो जाते थे। गुरु जी की दया से मेरे बच्चे सदा मेरा आधार रहे हैं। मैं गुरु जी के पास आकर उनसे अपनी पुत्री के लिए संतान की कामना करती थी। अब तो गुरु जी पहले मेरे परिवार का वातावरण स्वच्छ करना चाह रहे थे। संतान सुख देना तो उनके लिए कोई समस्या ही नहीं थी। एक दिन मैं गुरु जी के दर्शन के बाद जब घर पहुंची तो वहाँ मेरे पति नहीं थे। मुझे कोई चिंता की नहीं हुई, क्योंकि वे गोल्फ खेलते हैं और सप्ताह में 4 दिन घर लेट आते हैं। 62 वर्ष की आयु में भी उन्हें अपने मित्रों के साथ मद्यपान पर भोजन करने की आदत थी। मैंने क्रोध और प्रेम दोनों मार्ग अपना कर देख लिए थे, पर कोई सफलता हाथ नहीं लगी थी। मैं कभी उनका विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि फिर वह अपना हाथ उठाने लगते और मुझे अत्यंत भय लगता था। अक्सर रात को वह घर में प्रवेश करते समय किसी भी हंगामे की आशंका में मैं सोने का बहाना करती थी। उस रात मैंने अपने सिराने की बत्ती बंद करी ही होगी कि मुझे गुरुजी की आवाज़ का आभास हुआ कि जैसे उन्होंने कहा कि मालूम करो तुम्हारा पति कहाँ है। मैंने पुनः बत्ती जलाकर उनसे अपने मोबाइल का संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया। गुरुजी की दया से उनका मोबाइल काम कर रहा था और मैंने उनको एक स्त्री से बात करते हुए सुना। मेरे पति एक और स्त्री के साथ थे। ऐसा लग रहा था कि वह उनकी प्रेमिका थी। मैं स्तब्ध रह गई। मुझे पता था कि जब वह युवावस्था में थे तो वह लड़कियों के साथ घूमा करते थे। जब भी मैंने आशंका जताई थी, उन्होंने कहा था कि वे एड्स के कारण वह ये सब सोच भी नहीं सकते। चूँकि मेरे पति अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखते थे और अपने आत्मविश्वास के साथ बोलते थे कि मुझे उन पर कभी शंका ही नहीं हुई थी। अंततः इस प्रेम प्रसंग के बारे में मुझे बहुत आघात हुआ। मैंने अपनी बुद्धि पर नियंत्रण रखते हुए अपनी पुत्र वधू को फ़ोन पे लिया, हो रही सारी बातें सुनवाई। मुझे पता था कि इससे प्रमाण की आवश्यकता होगी, अन्यथा वो मुझ पर अत्याचार करेंगे। मेरा बेटा उस समय दिल्ली से बाहर था। गुरुजी, मैं क्षमा अपराधी हूँ, पर उस दिन उनके वापस आने पर मैंने उनको बहुत मारा और घर से निकाल दिया। वे नशे में इतने धुत थे कि उन्हें पता ही नहीं लगा कि क्या हो रहा है। उन्हें 10 दिन तक घर से बाहर रखा गया। बीच बीच में वे आकर क्षमा मांगते रहे। उनमें अभूतपूर्व अहंकार रहा है और कभी शर्मिंदगी प्रकट नहीं करते थे। इस घटना के 2 माह उपरांत उनमें बहुत परिवर्तन दिखाई दिया। मुझे 35 वर्ष तक कष्ट देने के बाद वे भला मानुस हो गए। आज वे मुझसे, अपने बच्चों से और पौत्री से अति प्रेम करते हैं। यदि आजकल वह कभी नशा भी करते हैं तो बहुत रोकर क्षमा याचना करते हुए कहते हैं कि वह अच्छे इंसान हैं और उन्होंने मुझे बहुत कष्ट दिए हैं। गुरु जी की कृपा से मैं भी सब कुछ भूल गई हूँ और मैंने अपने पति और मेरा अगाध प्रेम नव विवाहित दंपत्ति सा है। गुरु जी उन पर सब कष्ट सहने वाली महिलाओं को सबकी कृपा से, अपनी कृपा से धन्य ध्यान करें। मैं सबसे गुरु जी के चरणों में आने का निवेदन करती हूँ कि वे साक्षात भगवान हैं। मैं उन्हें अथाह प्रेम करती हूँ, एक भक्त। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु महाराज सबका विवाहित जीवन खुशियों भरा संपूर्ण रखना मालिक। भूल चूक की माफ़ी मालिक। हम सब सुहागनों पर अपनी कृपा बनाए रखना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज्ञा मालिक।